बिहार में विधानसभा का चुनाव हो और लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव का चर्चा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चुनावी समय आते ही आरजेडी की विपक्षी पार्टियां बीजेपी, जदयू, जन स्वराज, ये सारी पार्टियां चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब स्कैम का उदाहरण लोगों को देने लगते हैं। और आरजेडी के करता धरता तेजस्वी यादव को तो सीधे तौर पर खुले मन से 9वीं फेल कर दिया जाता है। लेकिन क्या आप 9वीं फेल कर जाने वाले तेजस्वी यादव की संघर्ष की कहानी जानते हैं? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एक 22 साल का लड़का क्रिकेट की दुनिया को छोड़कर पॉलिटिक्स में एंट्री लेता और मात्र 3 साल में बिहार के उप मुख्यमंत्री बन जाता। पढ़ाई में मन नहीं लगा तो क्रिकेट को कैरियर के रूप में चुना, लेकिन अब क्रिकेट में भी सफलता नहीं मिल रहा था। क्रिकेट के प्रति इतना जुनून था कि पढ़ाई छोड़ दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और अब यही निर्णय उनके जीवन की दिशा को बदल देगा, पहले क्रिकेट की ओर फिर राजनीति की ओर। ये है अपना बिहार, और बिहार के नॉर्थ वेस्ट में एक जिला पड़ता है गोपालगंज, और इसी जिले में तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की घर हुआ था। तेजस्वी यादव अपने 9 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं और उनकी 7 बहनें हैं, और एक भाई है तेज प्रताप यादव, जिन्हें लोग प्यार से तेजू भैया भी कहते हैं। लेकिन फिलहाल तेजू भैया को पार्टी और परिवार से दूर कर दिया गया है। तेजस्वी यादव अपनी पढ़ाई की शुरुआत पटना से करते हैं, लेकिन बाद में अपनी सबसे बड़ी बहन मीशा भारती के साथ दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली पब्लिक स्कूल बसंत बिहार में 5वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद दिल्ली पब्लिक स्कूल RK पुरम में 9वीं तक पढ़ाई करते हैं, और इसके बाद पढ़ाई को अलविदा कह देते हैं, क्योंकि उनका रुचि पढ़ाई से ज़्यादा क्रिकेट में था, और साथ ही स्कूल टीम के कप्तान भी थे। तेजस्वी यादव का क्रिकेट के प्रति प्रेम स्कूल के दिनों से ही शुरू हुआ था। आई प्लेड गुड क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट खेले हैं हम। 13 साल की उम्र में एक ऑलराउंडर के रूप में दिल्ली के अंडर 15 टीम में चुने जाते हैं, जहां उनके कप्तान बनते हैं विराट कोहली। और इसी अंडर 15 टीम के फाइनल मैच में तेजस्वी यादव ईशांत शर्मा के साथ मिलकर एक शानदार साझेदारी करते हैं और नेशनल चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर लेते हैं। इसके बाद इनका रास्ता खुल जाता है और दिल्ली के अंडर 17 और अंडर 19 टीमों में भी सिलेक्शन हो जाता है, और दूसरी तरफ सिलेक्शन IPL फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयर डेविल्स टीम में भी हो जाता है। 2008 से 2012 तक इस टीम के साथ बने रहते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पाता है। लेकिन इसी बीच 2009-10 में उन्हें रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी झारखंड के लिए खेलने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं और 7 फर्स्ट क्लास मैचों में सिर्फ 37 रन और 1 विकेट पर सिमट जाते हैं। अब क्रिकेटर रहे कि कोई जिक्र ही नहीं करता। विराट कोहली मेरे कैप्टनसी में खेलने कभी जिक्र किया है किसी ने? क्यों नहीं करते भाई? राजनीति में तेजस्वी यादव का प्रवेश 2010 में आरजेडी के लिए प्रचार से शुरू हुआ था, लेकिन तेजस्वी का राजनीति में पहला सार्वजनिक परिचय परिवर्तन रैली के दौरान होता है 15 मई 2013 को पटना के गांधी मैदान में। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि परिवर्तन रैली के बाद इनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है। हुआ है कि तेजस्वी यादव को 2015 में राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जाता है, जहां से उनके माता पिता कई बार चुनाव जीत चुके थे। पर तेजस्वी यादव इसी राघोपुर से भाजपा उम्मीदवार सतीश कुमार यादव को 22,733 वोटों से हराकर राघोपुर से विधायक बनते हैं और फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का महागठबंधन सरकार सत्ता में आता है, और तेजस्वी यादव को सड़क निर्माण, वन और पर्यावरण जैसे मंत्रालय सौंप दिए जाते हैं। मैं तेजस्वी प्रसाद यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन लोगों का सवाल था कि क्या तेजस्वी यादव इस राजनीति के समंदर में तैर पाएंगे या नहीं। तेजस्वी यादव 2015 से 17 तक अपने पद पर बने रहते हैं, और इसी बीच सड़कों की मरम्मत के लिए एक WhatsApp नंबर शुरू करते हैं, जिस पर लगभग 43,000 मैसेज आते हैं, जिससे सड़कों की मरम्मत में तेजी आता है और कुछ नई सड़कों का भी निर्माण किया जाता है। लेकिन 2017 में तेजस्वी यादव की राजनीतिक कैरियर को एक बड़ा झटका लगता है। हुआ 1 जुलाई 2017 में CBI ने 2004 के रेलवे भ्रष्टाचार मामले में तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी के खिलाफ जांच शुरू कर देते हैं। CBI के लैंड फॉर जॉब स्कैम रिपोर्ट के मुताबिक लोगों को पहले रेलवे में ग्रुप D के पदों पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर भर्ती किया गया था, और जमीन का सौदा हो जाने पर ही रेगुलर कर दिया जाता था। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार महागठबंधन से समर्थन वापस ले लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते आए हैं। आज तक हमने न तो करप्शन से कोई समझौता किया है, न क्राइम से समझौता किया है, न कम्युनलिज्म से समझौता किया। जुलाई 2017 में तेजस्वी यादव का उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल समाप्त हो जाता है, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना लेते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के लिए यह अंत नहीं था, यह तो एक नई शुरुआत थी राजनीतिक सफर की। 2018 में तेजस्वी आरजेडी के वास्तविक नेता बनते हैं और विपक्ष के नेता के रूप में खुद को मजबूती से स्थापित करते हैं, और बेरोजगारी, शिक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को खुलकर उठाते हैं। नौकरी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?
2020 बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उम्मीदवार के रूप में सामने आते हैं और उनकी अगुवाई में आरजेडी 75 सीटों पर जीत हासिल कर लेती है और इसी के साथ बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। हालांकि महागठबंधन 110 सीटों के साथ सरकार बनाने में सफल रहती है, पर नीतीश जी अपनी रोटी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सेक लेते हैं और एक बार फिर से बिहार के सीएम बनते हैं। इस समय तक नीतीश जी को लोग पलटू चाचा के नाम से भी बुलाने लग गए थे और पलटू चाचा के बारे और नीतीश जी इसी थ्योरी को फिर से 2022 में प्रूव करते हैं और बीजेपी से हटकर महागठबंधन में शामिल होते हैं। तेजस्वी को दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। हालांकि 2024 में नीतीश जी फिर से बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बना लेते हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। हमसे गलती किया, 2 बार हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिया। हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। वर्तमान में तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव आने वाले समय में बिहार के सीएम बनते हैं या फिर विपक्ष के नेता ही बनकर रह जाएंगे।